दूंगी तो मेरा पूरा चरित्र बिगाड़ देंगे। संत जी ने पूछा, बेटी आप जीते जी क्यों मरना चाहती हैं, क्या कारण है? जब आपका जीवन इतना सुंदर है तो आप जीते जी क्यों मरना चाहती हैं? बोले महाराज, अगर जब तक इन भुजाओं में दम थी, दोनों भुजाओं से मैंने खूब सामना किया, अगर इस शरीर को जिंदा नहीं जलाया तो अंग्रेजों के हाथ लग गई तो इस शरीर को और इस चरित्र को हमेशा के लिए बिगाड़ देंगे। और चरित्र बिगड़ने से अच्छा है कि मरे जाएं पर चरित्र को नहीं बिगाड़ें। बोलो राधे राधे। क्योंकि जीवन में सुंदर चरित्र और सुंदर संस्कार आपकी पहचान बन जाएंगे। कभी किसी के लोभ में आकर, लालच में आके इस जीवन की नैया को नहीं बिगाड़ना है। केवल प्रेम करना है तो ठाकुर जी से और अपने परिवार से। उसके अलावा आपका जो ये प्रेम है किसी और से होना नहीं चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, 16,100 कन्याओं का चरित्र बचाने के लिए भगवान ने उनके साथ में विवाह किया है। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। और कितने बच्चाएं? 10-10 लड़का हैं और 1-1 लड़की है भगवान की। 11-11 बच्चे हैं सभी पर। अब लगा लीजिए 16,108 × 11 कितने हो गए? भगवान की कितनी बड़ी यदुवंशी सेना है। एक समय भगवान अपने घर पे प्रेम से विराजमान है तो भगवान रुक्मणी जी से बार बार कहते हैं, रुक्मणी जी को बार बार चिढ़ाते हैं कि मैं ब्रज से भाग के द्वारकापुरी में आ गया, मैंने गोपियों के घर में चोरी कर करके खाई और तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ में तुम्हारा विवाह कर दिया। पर रुक्मणी के मन में बिल्कुल भी भगवान के प्रति 1% भी गुस्सा आता ही नहीं है। क्योंकि रुक्मणी जितना भगवान से प्रेम करती हैं उतना कोई कर ही नहीं सकती है। चाहे भगवान कितना ही लड़ने के लिए उत्साहित करें, लेकिन रुक्मणी के मन में 1% भी गुस्सा कभी देखा ही नहीं। रुक्मणी मैया ऐसी है कि हमेशा हंसती रहती हैं, भगवान खूब उत्साहित करते हैं। प्रेम होना चाहिए पति और पत्नी में, भगवान कृष्ण और रुक्मणी की तरह। जैसे भगवान कृष्ण ने और रुक्मणी ने जो प्रेम किया है वैसा प्रेम पति पत्नी का भी होना चाहिए। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने से क्या होगा? दोनों को समझ के रहना है। एक दूसरे की बात मानेंगे तो रिश्ते भी बने रहेंगे, लड़ाई भी नहीं होगी, झगड़ा भी नहीं होगा। और एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता है। ज्यादातर रिश्ते यूं ही बिगड़ते हैं क्योंकि एक दूसरे में खींचतान हो जाती है। पति को पत्नी की बात माननी चाहिए और पत्नी को पति की। उसी का जीवन सुंदर है और उनके जीवन में कभी कमी नहीं आती। उनका जीवन जब से चालू होता है लास्ट तक बड़े प्रेम से व्यतीत होता है। तो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी मैया में कभी आज तक झगड़ा हुआ ही नहीं, क्योंकि मैया रुक्मणी कभी भगवान की बातों को बुरा मानती ही नहीं है। उनको मालूम है चाहे वाले कितना ही चढ़ाएंगे लेकिन प्रेम तो मुझसे बहुत ज्यादा करते हैं। तो भगवान की उम्र है 15 वर्ष, उनके बच्चे हो गए 25 वर्ष के और उनके पौत्र हैं 20 वर्ष के। इसी का फायदा आज काशी नरेश पौंडरुक ने उठाया है, क्योंकि भगवान की उम्र कभी 15 वर्ष से ज्यादा नहीं होती। भगवान हमेशा कभी दाढ़ी मूछ नहीं आती, भगवान की उम्र हमेशा ही 15 वर्ष रहती है। तो पौंडरुक भी इतना घमंडी हुआ है, स्वयं भगवान बन गया। आज के समय में कोई भगवान बन जाए, आज भी कहते हैं कि मैं ही हूं सब कुछ, मेरे अलावा ही कौन इस दुनिया में। तो भगवान नहीं बनना है। ध्यान रखना, जो कहता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। करने वाले श्याम और करवाने वाले भी श्याम, सबकी नैया को चलाने वाले भी घनश्याम। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। इसलिए मन में थोड़ा सा भी जरा घमंड नहीं करना है। पौंडरुक ने पूछा, भैया उस भगवान के कितने हाथ हैं? बोले भगवान के 4 हाथ हैं। तो पौंडरुक ने भी 2 लकड़ी के हाथ लगा दिए।
मंत्री कहने लगे महाराज उनके पास तो चक्र सुदर्शन भी है, आपके पास कहाँ है? तो एक थाली मंगाई और थाली में छेद करवा के पीतल का चक्र सुदर्शन बनवाया और उसमें बटन लगा दिया। बटन को चालू करते हैं तो चालू हो जाता है और बंद करते हैं तो बंद हो जाता है। बोले हम भी आप कृष्ण तो नहीं बने? बोले क्यों? क्योंकि कृष्ण इतने काले हैं कि आप तो गोरे हो। तो आज मृग कस्तूरी घिसवाई और पूरे शरीर पर लपेट ली, पूरे कारे कारे हो गए। मंत्री बोले महाराज कृष्ण तो अपने आप में ही काले, लेकिन आप तो कंस के जैसे बन गए जिससे सब डरने लग जाएंगे। मृग कस्तूरी को घिस घिस कर पूरा शरीर काला बना। बोले फिर भी आप कृष्ण नहीं हुए क्योंकि उनके पास में मोर मुकुट है, वंशी है। तो दुष्ट पौंड्रुक ने भी मोर मुकुट धारण किया, वंशी को धारण कर लिया। आज अपने जीवन में यही ध्यान रखना है, जैसा पौंड्रुक ने किया है वैसा जीवन आज के प्राणियों का भी बहुत हो रहा है। सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है, और ध्यान रखना आप और हम कुछ भी नहीं है। हम तो केवल भगवान ने निमित्त मात्र बना के भेजे, इस संसार में आए हैं तो निमित्त मात्र बनाए हैं। जिसका जो काम है धर्म से जुड़ा रहना, तो उस धर्म को कभी नहीं छोड़ना है। भगवान स्वयं आए तो पौंड्रुक भगवान से युद्ध करने लगा और भगवान ने चक्र सुदर्शन से उस पौंड्रुक का भी उद्धार कर दिया। बोलो राधे। क्योंकि भगवान हमेशा दुष्टों का ही संहार करते हैं, और आज भी भगवान ही कर रहे हैं दुष्टों का संहार। हमारे वश का रोग नहीं, आपके वश का रोग नहीं कि दुष्टों को संहार कर सकें। जो बुरे कर्म करते हैं ना, जो कहते हैं कि मेरे अलावा इस संसार में कोई है ही नहीं, तो भगवान की लाठी में आवाज बिल्कुल नहीं होती। चाहे आप भले गरीबों को कितना ही सताओ, गरीबों की आत्मा हिल गई तो समझ लेना कि आपको भगवान छोड़ नहीं सकते। तो गरीबों को कभी नहीं सताना, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होगा ना वो आपकी सुन भी लेगा, सहन भी कर लेगा, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और आप जितना पैसे हैं, घमंड है, उसके कारण उनको परेशान करते हो, तो आपको भगवान छोड़ेंगे नहीं। एक दिन आपको हिसाब चुकाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की माया निराली है। कब राजा और कब रंक बना दे इस बात का हमें मालूम नहीं है। तो पौंड्रुक का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। दुष्टों को हमेशा भगवान मारते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये सब कर्म के ऊपर ही है। देवता कभी बुरा काम करते ही नहीं है। देवताओं का काम है भगवान से लगन लगा के रखना, और दुष्ट लोग होते हैं वो हमेशा भगवान से दूर भागते हैं। पर ध्यान रखना, जितने भी भक्तजन हैं, जितनी भी माता बहन कथा में आई, आप चाहे भले 5 मिनट कथा में बैठे, जितनी सुख शांति आपको यहाँ मिलेगी, इससे ना यहाँ गर्मी लगती है। अभी गर्मी का मौसम है ना, फिर भी आपको गर्मी नहीं लगती होगी, क्योंकि भगवान का प्रताप इतना तेज होता है कि चाहे कितनी गर्मी का समय क्यों ना हो, जब तक श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन हमारे कानों में हो रहा है, ना गर्मी लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, केवल आनंद की अनुभूति होती है भगवान की कथा में। कैसी भी गर्मी हो, चाहे हम 4 घंटे कथा करें, कितनी भी गर्मी हो, प्यास लगी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ भगवान का स्वरूप साक्षात विराजमान है। श्रीमद् भागवत महापुराण आज अभी सुनोगे, जब भगवान अपने धाम को छोड़ के गए तो सब कुछ श्रीमद् भागवत कथा के ऊपर ही छोड़ के गए। इसलिए भगवान की कथा में इतना तेज है, जो भक्तजन सुनते हैं उनके जीवन में बहुत आनंद प्राप्त होता है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, पांडवों ने नई राजधानी बनाई और यज्ञ करना चाहते हैं। यज्ञ में अलग अलग सहमतियां बन गई। कोई भी यज्ञ हो, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो, पंचकुंडीय यज्ञ हो या नवकुंडीय यज्ञ हो, सहयोग सभी को करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में सभी मिलजुल कर सहयोग करेंगे तो वो बड़े प्रेम पूर्वक सफल हो जाता है। तो आज पांडवों ने अलग अलग समिति बनाई, सभी राजा तो उनके वश में हैं, पर एक जरासंध उनके वश में नहीं है।
तो भगवान ने सोचा, जरासंध ने भी तो युक्ति लगाई, ब्राह्मणों को बैठा दिया मरने के लिए। जब भगवान रण को छोड़ के भागना पड़ा, ब्राह्मणों की लाज बचाई, और ब्राह्मणों की टेर भगवान हमेशा सुनते हैं। तो भगवान ने भी युक्ति लगाई, जरासंध ने भी ब्राह्मणों को फंसाया, तो स्वयं ब्राह्मण बन गए। अर्जुन को ब्राह्मण बनाया और भीम को भी ब्राह्मण बना दिया, और तीनों जरासंध के दरबार में आ गए। क्योंकि जब से भगवान रण को छोड़ के भाग गए ना, तो जरासंध भी ये सोचने लगा ब्राह्मणों में बहुत शक्ति। तो आज ब्राह्मण बन के आए। जरासंध ने बहुत भव्य स्वागत किया। ये गुरुदेव कहाँ से आना हुआ? बोले हम यहीं से आ रहे हैं। तो मांगिए जो भी मांगना चाहते हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अभी इन्होंने हमें पहचाना तो है ही नहीं। और ध्यान रखना, जब भगवान मुस्कुराते हैं तो उनकी पहचान उनके मुस्कुराने से हो जाती है। पूछने लगे आप क्या मांगना चाहते हो? बोले राजन हम मांगने जरूर आए, लेकिन ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले 3 वचन भरो। 3 वचन भरवाए तो कहने लगे राजन अगर कुछ देना चाहते हो ना तो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दे दीजिए। द्वंद्वम युद्धो राजेंद्र यदि मन्यसे कृतार्थरूपः। राजन अगर कुछ देना चाहते हो ना तो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दे दीजिए, कुछ नहीं चाहिए। जरासंध कहने लगा आपका बाप भी ब्राह्मण नहीं हो सकता है। अरे ब्राह्मण कौन सा युद्ध करना जानते हैं? ब्राह्मण नहीं जानते युद्ध करना, आप हो कौन? जरासंध बोले आज भगवान बोले कि मैं स्वयं वासुदेव हूं। जरासंध हंसने लगा बार बार। डरपोक कायर वहां से तो रण को छोड़ के भाग गया और फिर आ गया हमारे सामने युद्ध करने। भगवान कहने लगे दिन में 50 बार भी झूठ बोलेंगे ना फिर भी नहीं कहेंगे हम कितनी गप लगा रहे हैं, और एक बार भी सत्य कह दिया ना तो कहेंगे हम हो गए राजा हरिश्चंद्र, हमारा ही नंबर है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं 17 बार हराया ना इस पापी को मैंने, एक बार भी नहीं गा रहा है। और एक बार में ब्राह्मणों की लाज रखने के लिए भाग गया तो बार बार गा रहा है। बोले मैं आपके सामने युद्ध नहीं करूंगा। दूसरे कौन है? ये अर्जुन है। क्या अर्जुन भी दुबला पतला है, इसके सामने भी नहीं करूंगा। तीसरा कौन है? तीसरा है भीम। भीम है मेरे समान युद्ध। अब किसी की आप बढ़ाई करोगे ना तो फूल के चिरौंठा बन जाएगा। कलयुग में ये सिद्धांत जरूर है, किसी की महिमा गाओगे तो वो फूल के चिरौंठा बन जाता है, चने के पेड़ पर चढ़ जाता है, बिना ही गिरे टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। मन को इतना सात्विक बनाए कि किसी के बहकावे में नहीं आए, अपने मन से जीवन जीना है। तो जरासंध कहने लगा ये मेरे लायक है युद्ध करने में। तो भीम आज फूल के चिरौंठा बन गए, ये सब दोनों फेल कर दिए और मैं ही हूं इनके समान योद्धा। तो भीम और जरासंध एक ही अखाड़े के पहलवान हैं, दोनों का युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध सुबह का प्रारंभ हुआ, शाम हो गई, ना तो जरासंध हारे ना भीम हारे। कहने लगे भगवान कहाँ लाके फंसा दिया, ये कौन सा पहाड़ है, मरने में ही नहीं आ रहा है। बोले आप कोई चुनाए, आप ही जानो। तो जरासंध पर आज भीम को लड़ते लड़ते पूरे 17 दिन हो गए, ना जरासंध हारे ना भीम हारे। फिर भगवान ने कहा भैया भीम डरना मत, कल जब युद्ध करो ना एक नजर मेरी तरफ रखना, ऐसे नहीं मरेगा ये। जब कल युद्ध करो तो इसको सीधा चीर के नहीं फेंकना है, हमेशा तिरछा फेंक देना, और तभी इस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि ये जरा नाम के बहेलिया ने इसकी संधि कराई, इसलिए ये 2 भागों में उत्पन्न हुआ है। और जब तक इनको तिरछा नहीं फेंकोगे जब तक इनका उद्धार होगा ही नहीं। तो भीम ने आज दूसरे 18वें दिन युद्ध में उनको तिरछा चीर के फेंक दिया, और भीम के द्वारा भगवान ने उनका उद्धार करवाया है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। विप्र सुदामा बसते हैं सदा अपने धाम, भिक्षु
भिक्षा करे भोजन करे, जपते गौने कौन। सुदामा जी को कभी भिक्षुक नहीं कह सकते। सुदामा जी व्रत हैं, 5 घरों से जो भी मिलता है ना वही लेकर आते हैं और अन्यथा कहीं जाते ही नहीं। वैसे ब्राह्मणों को कभी भिक्षावृत्ति नहीं करनी चाहिए। जो ब्राह्मण भिक्षावृत्ति करते हैं उनकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण एक अपने आप में अच्छा कर्म है, लेकिन ब्राह्मणों को कभी भिक्षावृत्ति नहीं करनी है। किसी के दरवाजे में भीख मांगने नहीं जाना है। नहीं, सुदामा जी ने किसी से भीख मांगी। उन्होंने तो केवल 5 घरों का संकल्प ले लिया कि 5 घरों में जाना है जिससे मेरी जीवन नैया चलती रहेगी। अगर उन 5 घरों के पास भी कोई आटा सामान नहीं तो भूखे ही सो जाते, लेकिन भिक्षावृत्ति करने बिल्कुल नहीं जाते। तो हमें जीवन में यही ध्यान रखना है, ब्राह्मणों को कभी भिक्षावृत्ति नहीं करनी। केवल प्रेम से जो मिले, जो आवे संतोष धन सब धन धोर समान। अगर भगवान ने को देना है तो थप्पड़ फाड़ के देंगे, यहाँ नहीं देंगे तो अगली जगह देंगे। अगर हमने कर्म किया है तो कर्म का फल तो भगवान कहीं ना कहीं जरूर देंगे, क्योंकि भगवान किसी का नहीं रखते। अगर आपने जीवन में मेहनत की है तो उस मेहनत का फल गोविंद की कृपा से आपको जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि मेहनत का फल भगवान किसी का ही नहीं रखते। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन एक समय ब्राह्मणी सेवा कर रही है भगवान की, कहने लगी, हे प्राणनाथ, ऐसा दुख हमारे ऊपर आया है, ऐसा किसी और के ऊपर भी आया है क्या? हे भगवान, मैं तो यही मांगती हूँ जो हमारी परीक्षा की है ना आपने, ऐसी कलयुग में किसी की परीक्षा मत करना, नहीं तो आपके नाम को ही भूल जाएंगे। किसी को तो आपने इतने बड़े बड़े मकान बना के दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, रोजाना 56 भोग बन रहे हैं, और किसी को आपने 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं कराया। रोड पे पड़ा है बेचारा, ना रहने को मकान है, ना खाने को अन्न है, उसकी क्या स्थिति होती है। और किसी को इतना सामर्थ्यवान बनाया गोविंद कि वो रोजाना 56 भोग बना के खा रहे हैं। ये क्या माया है आपकी। सुदामा जी समझाने लगे, ब्राह्मणी थोड़ा सा दुख आया जिसमें आप घबरा गई, कभी घबराना नहीं। संकट सब पे आएंगे, गरीबी सबके आएगी, लेकिन ये समय एक जैसा नहीं रहेगा। आज हमारे ऊपर दुख है तो कल सुख भी जरूर आएगा। जहाँ स्त्री है वहाँ पुरुष है, दुख है जहाँ सुख है, सबका जोड़ा है। जहाँ देवता है वहाँ दानव है। कभी हमें इस चीज से नहीं घबराना है कि हमारे जीवन में दुख आया है, क्योंकि ये तो भगवान की परीक्षाएं हैं। जो भक्ति करते हैं ना तो ध्यान रखना परीक्षा जरूर होगी। जो भगवान से दूर हैं उनको तो सुख मिलेगा, और जो भगवान के करीब में हैं उनको दुख मिलेगा, क्योंकि परीक्षाएं करते हैं भगवान। अगर आप सभी भक्तजन परीक्षा में पास हो गए तो आपको भगवान की कृपा से सब आनंद हो जाएगा, और जो भगवान की परीक्षा से घबरा गए उनको जीवन में कभी कुछ प्राप्त होता ही नहीं। कभी कभी दुख आता है तो यही कहते हैं, हे भगवान, हम इतनी सेवा करते हैं आपकी, फिर भी हमारे लिए दुख आया। और पड़ोसी तो कभी एक दीपक जलाने भी नहीं आता है, फिर इसको सुख क्यों आ गया? क्योंकि पड़ोसी ने पिछले जन्म में किया है और आपने पिछले जन्म में कुछ नहीं किया। तो इसी चीज का आपको पश्चाताप होना चाहिए कि पड़ोसी इतना पुण्य कैसे करके आ गया पिछली बार, और हम तो इस बार भी नहीं कर रहे हैं। पड़ोसी इस बार भूल गया तो आप इस बार कर लीजिए, क्योंकि अगला जन्म भी तो आएगा आपका, और अगला जन्म आपका आए तो आपके घर में सर्व आनंद हो, ऐसी तपस्या इस जन्म में ही करके जाओ। क्योंकि ये धन दौलत है, ये सब आपकी दूसरे ही खाएंगे, आपके नाती पोता खाएंगे, आप कौन सा साथ लेके जाओगे? तूने जो कमाया बंदी दूसरा ही खाएगा। क्या साथ लेके आया और क्या साथ लेकर जाएगा, सब यही रहेगा। केवल आपका जो नाम है और किया हुआ दान है वही आपके साथ जाएगा। तो हमेशा सभी यही ध्यान में रख के अपना जीवन यापन करें कि जिन हाथों से जो हो जाए वही हम शुभ कमाई कर रहे हैं।
और इस मुखार बिंद से तो आपके पैसे भी नहीं लगते कि भगवान के भजन गाएं, भगवान की कथा सुनने आए। ये तो आपकी सेवा है। इस सेवा से कभी वंचित नहीं होना है। जो सेवा से वंचित होते हैं उनके लिए भगवान कभी कृपा दृष्टि नहीं बरसाते। तो ब्राह्मणी को समझाया, ब्राह्मणी जो मिला है वो केवल ईश्वर कृपा से मिला है। गरीबी भी मिली है तो ईश्वर कृपा से मिली है, क्योंकि श्राप लगा है। मैंने हक खाया तो मुझे श्राप लग गया, लेकिन मैं आज भगवान की सेवा कर रहा हूं ना, फिर भी मैं भगवान को नहीं भूला तो मुझे सुख जरूर आएगा। तो ब्राह्मणी भगवान के चरणों की सेवा कर रही है। ना जाने कभी ना कभी तो भगवान आएंगे, भगवान के चरणों में लगन लगा रही है। इतने में स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान उनके बीच में प्रकट हुए। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देख के बहुत भव्य स्वागत किया। आइए महाराज, कहाँ से आगमन हुआ? बोले, ब्राह्मणी मैंने 3 दिन से कुछ भोजन प्रसाद नहीं किया। अगर आपने कुछ भोजन प्रसाद बनाया हो तो हमें दीजिए। ब्राह्मणी स्वयं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, महाराज अभी हमने कुछ भोग प्रसाद बनाया नहीं, क्योंकि मैं स्वयं घर में भूखी बैठी हूं, तो मैं आपके लिए क्या करूं। लेकिन जिससे मैं ठाकुर जी की पूजा करती हूँ ना, उस ठाकुर जी की झारी का जल जरूर है मेरे पास। आप उसको ही पान करें और अपनी आत्मा को संतुष्ट करें। आज ठाकुर जी की झारी का जल पान किया। बोले, भगवान आज ब्राह्मण देव कहने लगे, आपके पति का क्या नाम है? तो पहले समय में माता बहन अपने पति का नाम अपने मुख से थोड़ी लेती, कोई भी नहीं बोलती है। तो समय अब मॉडर्न हो गया, और ज्यादा कहें तो अब तो टाइम भी मॉडर्न है, कौन सी बड़ी बात। आज के समय में पति अपने पति का नाम लेती है तो समझ लीजिए उम्र कम होती है, समाज में मान सम्मान कम होता है। पत्नी को कभी पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। और बड़े बड़े शहरों में तो आजकल ऐसे बुलाती हैं, बेटा बेटी को बुला रहे हैं। बिल्कुल भी मर्यादा नहीं, धर्म नहीं, और जहां मर्यादा नहीं, धर्म नहीं, तो वहां संस्कार भी गायब होते जा रहे हैं। पहले समय में जितनी मर्यादाएं बनी थी वो केवल सुख शांति के अनुभव के लिए बनी थी। अभी हमारी मर्यादाएं मॉडर्न टाइम ने खराब कर दी। कितने मॉडर्न बनेंगे आप सभी? मॉडर्न बनने से हो क्या रहा है? जब हमारे लिए सुख नहीं मिल रहा है, संपत्ति नहीं मिल रही है, और जो है वो भी बर्बाद हो रहा है, तो ऐसे मॉडर्न होने का क्या फायदा है? जितने मॉडर्न है ना, आजकल फैशन भी बहुत जबरदस्त चल रहा है। पहले तो चला था फटे टूटे पैंट पहनने का, तो जितने भी नवयुवक भाई बहन थे ना, वो ऐसे जींस लेके आते, शायद उनको कितनी गरीबी आ गई, और कहते कि बहुत अच्छे अच्छे जींस आए। ये सब फैशन चला है, इतना हमारी समाज की मर्यादाएं बिगड़ रही है। फैशन करोगे जिससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में जो मर्यादाओं को भूल रहा है वो ही इस जीवन में दुख पा रहा है। देख लेना किसी को। मैंने कभी जो मर्यादाएं भूलकर इस मार्ग को छोड़ के चले गए, वो कभी सुख प्राप्त करते हुए नहीं देखे। चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, लेकिन जो धर्म की मर्यादा को छोड़ देगा वो कभी जिंदगी में सुख नहीं पाएगा। कभी संस्कारों को मत भूलना। तो स्वयं आज भगवान कहने लगे, आप अपने पति को द्वारकापुरी भेज देना, उनके मित्र रहते हैं वहां। और कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गई। सुदामा जी स्नान करके आए। पत्नी कहने लगी, हे प्राणनाथ, हम कब तक दुख पाएंगे? मैं घर में भूखी बैठी हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी संत ब्राह्मण आ रहे हैं ना, सब भूखे जा रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत चिंता है। तो ब्राह्मणी कहने लगी, मैंने सुना है कि आपके द्वारकापुरी में कोई मित्र रहते हैं, आप वहां क्यों नहीं जाते? सुदामा जी का मन आज भाव विभोर हो गया। धन्य है देवी, आपने कितनी पुरानी मित्रता को याद दिलाया है आपने। पर मैं वहां जाऊं तो 4 जगह ऐसी हैं, कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। अब वो मेरे मित्र हैं तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? कुछ सौगात तो लेकर आओ। तो ब्राह्मणी गई बेचारी, एक घर में तो चावल भी नहीं मिले,
5 घरों से चावल लेके आई, टूटे फूटे कपड़ों में गांठ लगाई और गांठ लगा के सुदामा जी के लिए दे दिए और सुदामा जी से कह दिया, हे प्राणनाथ सीधे चले जाना। डंडा हाथ में दे दिया, तन सूख रहा है, हाथ में कमंडल ले लिया, एक हाथ में चावल की पोटली दबाई और सुदामा जी आज स्वयं द्वारका धाम के लिए जा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वो चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चलो रे मन में, गाते चलो रे मन में, हरे राम रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चलो रे मन में, गाते चलो रे मन में, हरे राम रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। ओ गाते चलो रे मन में, गाते चलो रे मन में, हरे राम रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चलो रे मन में, गाते चलो रे मन में, हरे राम रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी आज चावल की पोटली को बगल में दबा लिया, हाथ में डंडा ले लिया और स्वयं द्वारकापुरी के लिए जा रहे हैं। द्वारकापुरी जाते जाते आज आंखों में आंसू हैं। हे कन्हैया, आज आपने मुझे इतना श्राप दिया जिसके कारण मेरा मन इतना दुखी है। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां, और तुम्हें ब्रह की याद में मैं पाऊं कहां कहां। आपके ब्रह में मेरे अश्रुधारा बह रहे हैं घनश्याम। आपने कोई बात नहीं, मेरे घर परिवार में जितने बच्चे हैं सब भूखे बैठे, आपने इतना भी मेरे लिए नहीं दिया कि मैं अपने बच्चों का भी तो लालन पालन कर सकूं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, और कैसे आऊं कन्हैया तेरी द्वारिका, आस भी अब निराश
लगती है। ये तन सूख गया और भूख के मारे मुझसे चलना बहुत भारी हो गया, मैं कैसे आऊं? और ना जाने कन्हैया तुम्हारी द्वारकापुरी कितनी दूर है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरे द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। डर मोह लागे, दिन में आऊं तो है, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। संग आऊं काना शर्म मोह लागे, सखी संग आऊं काना शर्म मोह लागे, अकेले आऊं तो है, अकेले आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। चालू काना कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चालू काना कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चालू काना कमर मोरी लचके, झपट चलो तो है, झपट चलो तो चले पाए गगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरे द्वारकापुरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोले द्वारकाधीश भगवान की। आज स्वयं भगवान सुदामा जी भगवान के धाम में जा रहे हैं, द्वारकापुरी जा रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे, ना जाने कन्हैया कितनी दूर और है आपकी द्वारकापुरी, मैं तो आज चलते चलते थक गया। भूख सताने लगी है सुदामा जी को। तो एक भील का खेत मिला जिसमें चने हैं, और भीलों के खेत में सुदामा जी चना खाने लगे।
तो जैसे ही सुदामा जी ने चना खाना प्रारंभ किया तो भील होते हैं बिना माइंड की सुदामा जी को मारने लग गए। कहने लगे भैया आप हमें मार क्यों रहे हो कि आपने हमारे खेत में नुकसान किया है। तो भगवान स्वयं रूप छिपा के आए और सुदामा जी के प्राणों की रक्षा की। कहने लगे भैया आप इनसे मामा कहो और मामा शब्द ज्यादा प्रिय लगता है इनको, फिर आपको मारेंगे नहीं। तो सुदामा जी ने कहा मामा श्री राम राम। तो भीलों ने आज बड़े प्रेम से गले से लगाया है और कहने लगे भैया और खाइए आप चना। सुदामा जी पूछने लगे भैया हमें चना तो नहीं खाने, लेकिन ये बताओ द्वारकापुरी कितनी दूर है। बोले अभी तो नरी छेटिए चले जाओ, बहुत दूर है अभी। तो सुदामा जी चलते चलते थक गए, बीच में नदी आ गई। सुदामा जी सोचने लगे अब इस नदी को कैसे पार करूं मैं, मेरे पास पैसा भी नहीं, नाव में बैठ के जाऊं तो जाऊं कैसे। तो भगवान ने कहा पार्षदों से भैया जय और विजय मेरा मित्र आ गया है, तो स्वयं नौका डाल के आओ। तो नौका डाल दी और भगवान स्वयं केवट बन गए। बोले केवट भगवान की जय हो। और एक छोटा सा भजन गाया, जग नैया हमारे नैया में हमें और हमें संसार करें बिन पैसा पार। सभी बातों को सुदामा जी ने छोड़ दिया, केवल एक बात को ध्यान में रख लिया, ये केवट बहुत अच्छा है, बिना पैसे के ही पार लगाएगा और मेरे पास पैसा है ही कहाँ। तो सुदामा जी स्वयं उस नाव में बैठ गए। कहने लगे भैया आप मुझे इस नदी से पार लगा दीजिए। भगवान बोले हमारा काम ही है पार लगाना। तो स्वयं आज भगवान ने सुदामा जी को पार लगाया। तो सुदामा जी जाने लगे। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, सुदामा जी जा कहाँ रहे हो। बोले मैं तो जा रहा हूँ द्वारकापुरी। अरे ऐसे नहीं जाओगे, कुछ उतराई तो देके जाओ। आप भी सब भक्तजन कथा सुन रहे हैं, अब ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, घर के लिए 7वां दिन है, कुछ ना कुछ विदाई तो देके जाएंगे ना। और जब तक व्यास विदाई नहीं होती तो कौन जाएगा, जब तक पूजन नहीं होता है तो कोई भक्तजन यहाँ से जाते ही नहीं है, क्योंकि आज है भागवत जी का अंतिम दिन। तो भगवान ने भी हाथ पकड़ लिया सुदामा जी का, जा कहाँ रहे हो, हमारी उतराई देके जाओ। बोले आप तो गा रहे थे कि बिना पैसे के ही पार लगाएंगे हम। बोले हम तो गा रहे थे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ दे के जाना पड़ेगा, ये तो हमारा मन का काम है, हम कुछ भी गाएं, पर आप क्यों बैठे बिना पूछे। तो सुदामा जी ने क्या कहा, मेरे पास धन नहीं, दौलत नहीं, मेरे पास तो केवल ये गरीबी है महाराज, तो इस गरीबी को ही दे जाओ मेरे लिए। तो भगवान ने नाव में ही सुदामा जी की गरीबी को हरण कर लिया। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान बड़े दीन दयालु हैं, कृपा के सागर हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं उन्हीं का कष्ट तुरंत निवृत्त कर देते हैं। फिर सुदामा जी चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे सो गए। कन्हैया जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना, अब मेरे से बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। ओढ़ दुपट्टा सो गए। भगवान ने कह दिया भैया जय और विजय सुदामा जी को ऐसे उठा के लाओ वहां सोते हुए हों और यहाँ आके उनकी निंद्रा खुल जाए। जय और विजय पार्षद आए और सुदामा जी को उठा के द्वारकापुरी में लाके रख दिया। वहां तो भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा है। आज संकीर्तन को सुन के उनकी निंद्रा खुल गई। पूछने लगे भैया ये गांव कौन सा है। तो मंत्री धक्का लगाने लगे, अपनी वाणी को संभालो, ये गांव नहीं है तो धाम है। अरे श्री श्री 108 द्वारकापुरी धाम है। तो यहाँ के राजा कौन है। यहाँ के राजा हैं द्वारकाधीश स्वयं गद्दी के माल हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र। इतना कहा कि सुदामा जी कहने लगे क्या मेरा मित्र। तो द्वारपाल बार बार धक्का लगा रहे हैं, कहां से भिखारी जैसा आ गया। मैं तो भगवान के पास में रहता हूं, कभी मित्र बनाया नहीं, और ये भिखारी न जाने कहां से आ गया। बार बार भगवान को मित्र बता रहा है। सुदामा जी कहने लगे भैया समय समय की बात है ये। पहले समय ऐसा था कि तेरे जैसे मंत्री तो हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन मैंने आज भगवान के हक के चना खाए तो आज मैं कंगाल हो गया और भगवान स्वयं राजा बन गए। ये सब समय समय की बात है। आज आपके पास खूब महल हैं, मकान हैं, अटारी हैं, गाड़ियां हैं,
और जब ये समय विपरीत होगा, जब धर्म की नैया को छोड़ जाएंगे, जब घोर कलयुग आएगा, तो ये समय आपको छोड़ के चला जाएगा। जब केवल आपको ब्राह्मण और गाय का सहारा मिलेगा, जो कलयुग में गाय और ब्राह्मण की सेवा करेगा उसी की नैया पार होगी, बाकी सबकी डूब जाएगी। बोलो राधे राधे। पाड़लिया गाँव है धाम निराला, लक्ष्मीनाथ का दरबार है। गौ ब्राह्मण की सेवा से होती नैया पार है। जय हो। होती नैया पार है। कभी गौ माता की सेवा नहीं छोड़नी है, क्योंकि गाय माता के 4 पैर 4 धाम के बराबर हैं और साक्षात 33 करोड़ देवता गौ माता के शरीर में विराजमान हैं। जो भक्तजन गाय की सेवा करते हैं उनके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। कभी किसी का अपमान नहीं करना है, सबसे बड़ा है अतिथि देवो भव। आपके घर में कभी भी कोई भी भिक्षुक बन के आए तो आपके पास जो भी हो उनको दे दीजिए, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटाएं। किसी का अपमान नहीं करें, किसी का तिरस्कार नहीं करें। ना जाने बाबा किस वेश में मिल जाएं भगवान, कभी कुत्ता के वेश में भी भगवान आ सकते हैं। एक संत जी के यहाँ एक कुत्ता आया, तो संत जी जैसे ही भोजन करने बैठे तो संत जी की रोटी लेकर कुत्ता भागने लगा। तो संत जी कहने लगे, भगवान आप तो केवल मेरी रोटी लेके जा रहे हो, लेकिन इस पर घी तो अभी मैंने लगाया ही नहीं। आप वापस आओ, मैं घी लगा के आपको रोटी दूंगा, फिर लेके चले जाना। तो संत जी ने यही समझा कि जो मेरी रोटी लेके गए वो मेरा भाग्य नहीं, वो स्वयं भगवान आए थे जो मेरा भोग लेके गए। बोलो राधे। तो इसलिए कोई भी आपके घर दरवाजे पे आए, चाहे चूहा के रूप में आए, चाहे बिल्ली के रूप में आए, चाहे कुत्ता के रूप में आए या मोर के रूप में आए, तो कोई वेश में भी भगवान आपको दर्शन देने आ सकते हैं। क्योंकि भगवान की माया बड़ी निराली है। जब भगवान हमें दर्शन देने आते हैं ना, तो हमें मालूम नहीं रहता भगवान कब आ गए और कब चले गए। और सभी का सम्मान करना है। तो सुदामा जी कहने लगे, भैया द्वारपालो ये तो समय समय की बात है। आज आप मुझ में धक्का लगा रहे हो, तुम्हारे जैसे नौकर तो मेरे यहाँ भी रहते। कहने लगे, आप तो आज हमारे भगवान द्वारकाधीश से हमारा समाचार सुना दीजिए। तो द्वारपालों से आज बार बार भगवान आग्रह कर रहे हैं, आप हमारे भगवान के पास में जाकर बोल दीजिए कि आपके मित्र आपके दर पे आ गए हैं। देखो देखो ए गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
भटकते 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 न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो मिली नहीं सका नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो गरीब सुदामा गरीब आ गया है। गरीब सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। में अपने सुदामा बेटा है, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाहे आए। चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाहे। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए।
सुदामा, तक मेरा हो प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दरी पे सुदामा करीब आ गया है, दरी पे सुदामा करीब आ गया है, दरी पे सुदामा करीब आ गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, प्रेम से बोली जय जय श्री राधे। आज स्वयं सुदामा जी बार बार आग्रह कर रहे हैं, हे द्वारपालो, हमारे स्वयं द्वारकाधीश भगवान से हमारा समाचार सुना दीजिए कि आपका मित्र दर पे आ गया है। तो आज द्वारपाल भगवान के पास में आए तो भगवान विश्राम कर रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान, हम आपके विश्राम में बिल्कुल भी व्यवधान डालना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम आपसे एक बात कहने के लिए आए हैं। आपके दर पर एक मित्र आया है, शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को वसी ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपायन उपासन की सामा, द्वार खड़ो ध्वज दुर्वले, रहो चकी सो अविरामा, पूछते दीन दयाल को धाम, और अपनो नाम बतावत है सुदामा। ना तो महाराज सिर पर पगड़ी है, ना तन पर कोई कपड़े हैं, तन सूख रहा है, रामानंदी तिलक है, और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। इतना सुना भगवान ने तो कहीं तो भगवान का कुंडल गिर गया, कहीं पीली पीतांबर गिर गई, कहीं मोर मुकुट गिर गया, और तुरंत अपने मित्र से मिलने के लिए भगवान दौड़ लगा रहे हैं। जैसे ही सुदामा जी को देखा और तुरंत सुदामा जी को अंक में भर लिया, भैया ये आपका कैसा स्वरूप हो गया। भगवान गले मिलकर आज स्वयं रो रहे हैं, भैया आप इतने दुबले पतले गरीब हो गए, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं आए। सुदामा जी कहने लगे, भैया धन्य है आपको, आपने ही मुझे श्राप दिया, आप ही मुझे देख देख के रो रहे हैं। भगवान ने जल का लोटा हाथ में नहीं लिया और अपने नेत्रों की अश्रुधारा से आज स्वयं चरणों को धुला रहे हैं। अंदर लेके आए, अपने राज सिंहासन पर विराजमान किया है भगवान ने। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ, नैनन के जल सो पगे धोए। आज भगवान ने पानी का लोटा हाथ में नहीं लिया, अब स्वयं रो रहे हैं भगवान अपने मित्र के लिए। स्वयं आज नेत्रों की धारा से अपने मित्र सुदामा के चरण धुला रहे हैं। सभी रानियां आई, सभी घर कुटुंब परिवार को आज चरण धुला के पवित्र किया है, चरणामृत लिया है। भगवान यही कहते हैं, ब्राह्मण के चरण हमेशा मेरे हृदय में ही वास करते हैं।
तो सभी रानियां आई, सभी के लिए सुदामा जी आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं, सौभाग्यवती हो। 10-20 रानियां आई, जब तक तो सुदामा जी का हाथ ऊंचा है, सभी को आशीर्वाद दिया। जब ज्यादा रानियां आने लगी तो पूछने लगे, लाला और कितनी रानियां हैं? बोले अभी तो देते जाओ, अभी तो आपके पास में 100 रानियां आई हैं, अभी तो बहुत रानियां बाकी हैं। बोले लाला तूने इतने विवाह कर लिए, मुझे एक बार भी शादी में नहीं बुलाया? बोले सुदामा जी जब से आपको श्राप लगा, जब से आपने भी तो विवाह किया, लेकिन मुझे भी कहाँ बुलाया? बोले मैंने तो एक विवाह किया तो नहीं बुलाया, लेकिन तुमने तो इतने विवाह किए, एक आध में तो बुला ही लेते। तो आज भगवान कृष्ण और सुदामा जी की जो मित्रता है, ऐसी मित्रता सभी को करनी जिसमें किसी का स्वार्थ नहीं है। मित्रता हो तो प्रेम की, स्वार्थ का रहस्य छुपा नहीं होना चाहिए, और वही मित्रता हमें सफल होती है। तो भगवान ने आज सुदामा जी को स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद में बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए हैं। सुदामा जी सो गए। जब सोने के बाद में उठे तो पूछने लगे, हमारे भाभी ने हमें सौगात में क्या भेजा है? तो सुदामा जी सोचने लगे, ये मेरी यहाँ भी जात बिगाड़ेगा। अब उन्होंने तो फटे टूटे कपड़ों में चावल बांध दिए, इनको कैसे दिखाऊं द्वारकाधीश के लिए? बोले आपके भाभी स्वयं घर पे भूखी बैठी है, वो आपके लिए क्या भेजेगी? कुछ नहीं भेजा। तो भगवान पूछने लगे, आपने कांख में क्या छुपा रखा है? बोले आज मुझे भीलों ने मारा तो मेरी माला टूट गई, उसी माला के मनका में बांध के लाया हूं। भगवान बोले आज भगवान कहने लगे, सुदामा जी पहले झूठ बोली तो ये दशा हुई, और फिर भी ना सुधरे, फिर भी झूठ बोल रही। एक बार गलती करे तो उसे नादान कहते हैं, और बार बार गलती करे तो उसे इंसान कहते हैं। एक इंसान ऐसा है जो बार बार गलती करता है, तो फिर भी नहीं सुधरे आप। पहले झूठ बोली जब तो इतनी 80 वर्ष तक दुख हो गए, और 80 वर्ष के बाद में भी आपको झूठ बोलना छूटा ही नहीं। बोले ये तो चावल हैं, और हमारी भाभी जी ने प्रेम से भेजे ना, तो ये तो 56 भोग से भी बढ़ के हैं। तो आज भगवान स्वयं चावलों का भोग लगा रहे हैं। 2 मुट्ठी चावलों का भोग लगाया, और तीसरी मुट्ठी चावल का भोग लगाने के लिए तैयार हुए तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु आप कर क्या रहे हो? आप 3 लोक के धनी है, ये तो ब्राह्मण है, भिक्षावृत्ति करके भी खा लेंगे, हमसे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम तो राज दरबार के हैं, राजा महाराजा हैं, अब हमसे भीख भी नहीं मांगी जाएगी, क्षत्रिय हैं हम। तो सुदामा जी कहने लगे, रुक्मणी आज तुम यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें बनाने लगी हो ना, ये भी ब्राह्मणों की कृपा है। पत्रिका लेके नहीं जाते ना तो शिषपाल ले जाता, डोंगरों में रोती पड़ती। ये भी हम ब्राह्मणों की कृपा है, जो आप यहाँ तक द्वारकापुरी में आई और ब्राह्मणों की कृपा से आज आनंद कर रही हो। तो जब भगवान ने आज 2 लोक का राज सुदामा जी के लिए दे दिया, और सुदामापुरी में आज बड़े सुंदर महल बन गए। कहने लगे आप हमें विदा कर दीजिए, अब हमारी ब्राह्मणी दुख में रहती है, सुख में पता नहीं कैसे रहती होगी। तो भगवान स्वयं दोनों मुट्ठी बंद करके विदा करने के लिए जा रहे हैं। सोचने लगे अभी तो दिया ना लिया, पर देगा तो सही, खाली तो क्यों भेजेंगे। तो आज दोनों मुट्ठी बंद कर ली, और जैसे ही सुदामा जी आगे पहुंचे हैं तो आज इस भगवान ने दोनों हाथ खुले कर दिए, भैया ये तुम्हारा रास्ता जा रहा है। सुदामा जी को और क्रोध आया, मैंने ब्राह्मणी को पहले ही समझाया, वो जन्म का चोर है, उसने गोपियों के घर में माखन चोरी कर कर खाई, तो मेरे चावलन ने भी खा गए। वो क्या देगा मुझे जिसने जन्म भर चोरी की है। तो सुदामा जी ने कभी धन नहीं मांगा, सुदामा जी ने भक्ति मांगी तो उनके लिए भक्ति प्रदान हो गई, और ब्राह्मणी ने धन मांगा तो 2 लोक का राज सुदामापुरी में हो गया। तो ब्राह्मणी को जब सुख आया ना, तो सुख में ब्राह्मणी मोटी ताजी हो गई, पहचान में नहीं आई। सुदामा जी गए, देखने लगे हमारी ब्राह्मणी कहाँ गई, हमारा महल कहाँ गया, आज हमारी झोंपड़ी कहाँ गई, यहाँ तो बड़े सुंदर महल बने हुए हैं।
और मैं तो तुलसी का वृक्ष लगा के गया, यहाँ तो बड़े चंदन के वृक्ष कने ही ना जाने। कन्हैया आपने कब की दुश्मनी निकाली जो हमारी झोंपड़ी को भी हटा दिया आपने। सुदामा जी आज महलों को देख देख कर डर रहे हैं। ओ मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, ओ कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो थे मेरे तुलसी के भरीवा, यहाँ तो थे मेरे तुलसी के बरीवा, ओ यहाँ तो थे मेरे तुलसी के बरीवा, चंदन वृक्ष खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। भोले बांके बिहारी लाल की जय हो। स्वयं सुदामा जी आज डरने लगे हैं। तो ब्राह्मणी ने आकर देखा सुदामा जी बाहर खड़े हैं। पूछने लगे सब किसकी कृपा से आए महल मकान अटारी। बोले आपके मित्र द्वारकाधीश की कृपा से सब सुख प्राप्त हुआ है। सुदामा जी बोले मैं तो इस महल मकान सबको छोड़ के जा रहा हूं भगवान की तपस्या करने के लिए। ब्राह्मणी कहने लगी महाराज जब आप सबको छोड़ के जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चल रही हूं। तो उन सभी के बीच में स्वयं भगवान श्री द्वारकाधीश का प्राकट हो गया। कहने लगे सुदामा जी आपने 80 वर्ष तक दुख भोगा है, अब आपके लिए 80,000 वर्ष तक सुख ही सुख है।
बोले प्रभु हमें सुख नहीं चाहिए, जब दुख था ना तो हमने खूब याद किया आपको, अब आप सुख आ जाएगा तो हम आपको भूल जाएंगे। भगवान ने यही कहा सुदामा जी आपके मन में मेरे प्रति प्रेम है ना, इसलिए आपको जीवन में कभी मुझे भूल नहीं सकते। और जिसके मन में प्रेम है तो कितना ही धन दौलत हो जाए लेकिन वो भगवान को भूल नहीं सकता है। भगवान भी यदुवंशी बालकों को आज समय समय पर उपदेश देते हैं। सभी यदुवंशी बालकों को बैठा लिया, कहने लगे भैया संत ब्राह्मण मेरा हृदय है, कभी संत ब्राह्मणों का अपमान मत कर देना। और मानने वाले मानते हैं, स्वयं अपने पिताजी का मजाक उड़ाने लगे हैं। हमारे पिताजी पर तो एक ही काम है, संत ब्राह्मणों की ही उपमा गाते हैं। तो वहां भगवान बार बार कह रहे हैं किसी संत का अपमान मत कर देना, कभी कभी किसी ब्राह्मण की मजाक मत बनाना। लेकिन सभी यदुवंशी बालक आज जामवती का पुत्र सांब के पेट में कपड़ा बांध कर आज जहाँ सप्त ऋषि यज्ञ कर रहे हैं उनके पास में पहुंच गए। पूछने लगे महाराज हमारे घर में एक नई बहू आई है, इसके गर्भ से लड़का होगा या लड़की? सभी संतों ने श्राप दे दिया, ना इसके गर्भ से लड़का होगा ना इसके गर्भ से लड़की होगी, इसके गर्भ से होगा लोहे का मूसल, जो आप सभी यदुवंशियों का संहार करेगा। सभी यदुवंशी बालक घबरा गए, महाराज उग्रसेन के पास में आए। उग्रसेन महाराज ने खोल के देखा तो लोहे का मूसल निकला, कुटवा के समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन संतों का श्राप कभी झूठा हो ही नहीं सकता। सभी यदुवंशी बालकों ने आज मदिरा का पान कर लिया और मदिरा का पान करने के बाद में सभी यदुवंशी बालक आपस में लड़ने झगड़ने लगे, क्योंकि मदिरा है वारुणी देवी। सभी की बुद्धि बिगड़ गई है, आज एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। मामा भांजे को, भांजे मामा को, पिता बेटा को, बेटा पिता को, सब आपस में लड़ रहे हैं। तो आज देखते देखते भगवान के सामने 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हो गया। बलराम जी भी स्वयं शत्रु मानने लगे, भगवान को समुद्र में विलीन हो गए और भगवान भी दाएं जंगा पर बाएं चरण को रखे हुए बैठे हैं। एक जरा नाम का व्याध आया, भगवान का तलवा उनको हिरण दिखाई दिया और भगवान के तलवे में बाण लगा दिया। भगवान भी स्वधाम सुधार रहे हैं आज। तो वो जरा नाम का व्याध घबरा गया, प्रभु मुझसे गलती हो गई। भगवान ने कहा मेरी इच्छा के बिना कुछ होता नहीं, आज आपका और हमारा हिसाब बराबर। वो जरा नाम का व्याध है बाली का पुत्र अंगद, मैंने तुम्हारे पिता में वहां छुपके बाण लगाया और आज आपने मेरे पैर में छुपके बाण लगाया, हमारा और आपका हिसाब बराबर। अब कोई सोचे कर्मों से बच जाए तो कर्मों से कोई नहीं बचेगा। भगवान ने राम मन के बाली को बाण लगाया तो भगवान ने कृष्ण अवतार में आके चुकाना पड़ा है। तो कर्मों का फल तो हम क्या भगवान को भी भोगना पड़ा है, इसलिए कर्म सार्थक होने चाहिए। और उसी दिन से जब भगवान जाने लगे तो अर्जुन पूछने लगे, हे गोविंद जब आप चले जाओगे तो हम दर्शन कैसे कर पाएंगे आपका? तो एक ही जवाब दिया, जब मैं जाऊंगा तो अपना जितना तेज है वो श्रीमद् भागवत महाप्राण में छोड़ के जाऊंगा। और जो भक्तजन प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ में भागवत कथा श्रवण पान करेंगे और उनके हृदय में आज भी मेरा वास होगा। बोले राधे। अब जितने भी भक्तजन कथा सुन रहे हैं उनके हृदय में साक्षात कृष्ण का वास है, क्योंकि ये भागवत जी है वो साक्षात कृष्ण स्वरूप है, पंचम वेद है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा शास्त्र है। और जो भगवान की कथा में प्रेम और श्रद्धा से आए हैं उनके हृदय में साक्षात कृष्ण स्वरूप वास है। जिस दिन से भगवान गए उसी दिन से कलयुग आ गया और कलयुग में बात बात पर लड़ाई झगड़ा होगा। कलयुग में कोई सत्य बोलेगा ही नहीं। बकरी जैसी गाय हो जाएंगी, कम दूध देने वाली, सभी चारों वर्ण एक समान हो जाएंगे। ब्राह्मण में केवल जनेऊ मात्र पहचान रहेगी और आज के समय में तो वो जनेऊ की पहचान भी समाप्त होती जा रही है। पाखंडी लोग ऊंचे ऊंचे सिंहासन बना के धर्म की आड़ में व्यापार करेंगे और यही तो है कलयुग की पहचान,
क्योंकि कलयुग में जितने दुर्गुण होंगे उतना ही बढ़ेगा। 4,32,000 वर्ष उम्र है कलयुग की, जिसमें से 5,500 वर्ष गए हैं। जब देख लीजिए क्या स्थिति हो गई। कलयुग में कोई भगवान के मंदिर में नहीं आना चाहता है, भगवान से सब दूर रहना चाहते हैं। और ये कलयुग नहीं तो क्या, अभी तो बहुत छोटा है, चींटी के बराबर। जब घोर कलयुग आएगा तो कोई नाते रिश्ते नहीं रहेंगे, सब नाते रिश्ते टूट जाएंगे। केवल एक रिश्ता बचेगा, जीजा और साले का। सभी रिश्ते टूटते भी जा रहे हैं, नाते रिश्ते घर परिवार सब टूटते जा रहे हैं। अब समय ऐसा आ रहा है। और भाई का केवल भाई दुश्मन होगा, वो होगी कलयुग की सबसे बड़ी पहचान। सबसे ज्यादा धोखा देगा तो भाई के लिए भाई देगा। ये कलयुग में हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है वो झूठा हो नहीं सकता है। और बेटा भी आपकी नहीं मानेंगे कलयुग में। जब ज्यादा घोर कलयुग आएगा तो केवल बहू और अपने बच्चे प्यारे लगेंगे, सभी माता पिताओं को भूल जाएंगे। और कलयुग में केवल सास ससुर ही प्यारे लगेंगे, ससुराल सबसे ज्यादा प्यारी लगेगी। यही है कलयुग। बेटा मानेगा माता पिता की जब तक शादी ना होगी, बाकी पीछे प्यारी लगेगी ससुराल या से बचते रही हुई। कलयुग अभी तो बहुत तेजी से आ रहा है। जो बोलेगी ऊंचे स्वर में वही की बात चलेगी घर में। और जो ये माता बहन जितनी तेज आवाज में बोलती है ना, तो सासू जी चुप हो जाती हैं। और सीधी सादी बहू घर में आ जाए ना, तो फिर तो सीधी की दाल भी ना गलने दें, उसको तो घर से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जमाना इतना खराब आ रहा है आगे चल के कि इसमें इतना पाखंड हो जाएगा। बड़े बड़े ऊंचे सिंहासन बनाएंगे, पाखंडी लोग धर्म की आड़ में व्यापार करेंगे। ये वेद व्यास जी की गद्दी है, केवल ब्राह्मण के अलावा दूसरा कोई कथा करने का अधिकारी है ही नहीं, क्योंकि दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। और अगर इस पर कोई अन्य व्यक्ति कथा करता है तो वो कलयुग की पहचान है, क्योंकि ये भागवत जी में लिखा है वो सब हो रहा है और होता रहेगा। क्योंकि पहले केवल ब्राह्मण ही कथा करते, अब तो सभी करने लगते हैं। और जब घोर कलयुग आएगा, केवल चना का पेड़ होता है, इतने बड़े वृक्ष के नीचे व्यक्ति छाया में बैठ जाएगा। 25 वर्ष उम्र हो जाएगी कलयुग में। 25 वर्ष की उम्र में पढ़ना लिखना शादी विवाह सब होना है। और 25 वर्ष के बाद में स्वर्ग धाम चले जाओगे। पहले समय में जितने भी हमारे बुजुर्ग थे 100 वर्ष से ऊपर जीते थे। 100 वर्ष की उम्र भी पार कर जाते, क्योंकि खान पीन शुद्ध था और सबसे अच्छे काम था कि उनके अंदर मर्यादाएं थी। अब तो मर्यादाएं नहीं, संस्कार नहीं, और जितने संस्कार कम होते हैं कलयुग में उतनी उम्र कम होती जाती है। जो भगवान की शरण में आते हैं, भगवान की कृपा बरसती है, उनकी कृपा से उम्र बढ़ती है। और जो कलयुग की ओट में धर्म का व्यापार कर रहे हैं, उनकी उम्र धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज सुखदेव भगवान कहते हैं, मैंने आपको 7 दिन तक खूब कथा सुनाई, लेकिन आपने खूब प्रश्न किए मुझसे। मैं आपसे केवल एक प्रश्न करना चाहता हूं। आज आपको तक्षक सर्प डसने के लिए आ रहा है कि आप मरोगे। तो आज परीक्षित महाराज बोले, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों? सुखदेव भगवान कहने लगे, धन्य है आपका जीवन, आपने मेरी कथा बड़े प्रेम पूर्वक सुनी है। तो आज सुखदेव जी वहां से खड़े हो गए और वही तक्षक सर्प आया और राजा परीक्षित के नाक में डसा। परीक्षित महाराज स्वयं स्वर्ग धाम के लिए चले गए। जन्मेजय ने यज्ञ कराया, आस्तिक मुनि ने उस सर्प यज्ञ को रुकवाया। और अंत में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जैसे मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, जैसा भी मैंने आपके लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान कराई। और इन 7 दिनों में भी, क्योंकि ये जो हमने आपके लिए उपदेश दिया है, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं, केवल ये भागवत जी का उपदेश है। भगवान श्री लक्ष्मीनाथ की अनुकंपा से आपको कथा श्रवण पान कराई। हम कहें कि हमारे अंदर ज्ञान है तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं, केवल इन्हीं की कृपा से मैंने आपको 7 दिन कथा का श्रवण पान कराया है। और 7 दिन के अंदर कोई भी भूल चूक अगर हो गई हो
तो अपना गुरु समझ के सभी भक्तजनों से क्षमा याचना चाहता हूँ कि 7 दिनों में अगर किसी से कटु वचन निकला हो तो 7 दिन के शब्दों को आप सभी भक्तजन क्षमा कर देना। हमसे या हमारे मित्र मंडली से 7 दिन में कोई भी गलती हुई हो तो इन 7 दिन की त्रुटि के लिए मैं सभी भक्तजनों से क्षमा याचना चाहता हूँ। हम आपके गांव में दोबारा कथा करने के लिए आए तो आप सभी भक्तजनों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और परमात्मा की कृपा बरसती रहेगी तो ये कथा भगवान की कृपा से चलती रहेगी और इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज हम हैं और कल रहेंगे या नहीं। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। आज सूत जी महाराज कहते हैं सुखदेव जी की विदाई हो रही है और जिन भक्तजनों ने 7 दिन की कथा सुनी है तो 7 दिन की कथा सुनने के बाद में आज व्यास विदाई है, सुखदेव जी का पूजन है। जो भक्तजन व्यास विदाई में अन्नदान, धन दान, वस्त्र दान जो भी लेके आए हैं वो अभी करने का समय है और उसके बाद में होली खेलेंगे ब्रज की रसिया और ब्रज की होली के साथ में कथा की आरती होगी और आरती के बाद में आप प्रसाद लेके समापन की ओर जाएंगे। इसलिए जिनको दान पुण्य करना है वो यहाँ भागवत जी पर आए और भागवत जी पर सुखदेव जी की विदाई हो रही है तो भागवत कथा पर आप तिलक लगा के विदाई की ओर चलते हैं। बोलिए भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। चले जाएंगे हम बिहारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। बोले वाके बिहारी लाल की। जिनको भी व्यास पूजन करना है व्यास पूजन कर सकते हैं। जिन भक्तजनों को भागवत कथा महाप्राण पर अन्नदान करना है, जो भी धन दान करना है वो यहाँ कर सकते हैं। भागवत कथा के पास में आएंगे आप और स्वयं भागवत जी का पूजन करके जो आज के यजमान हैं वो सबसे पहले आ जाएं। वो आ जाए भागवत पूजन कर लें। कोई बात नहीं, अकेले आ जाए, अकेले आ जाओ, उनके लग रही है कोई दिक्कत। बाके बिहारी मुझको
देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बिहारी मुझको कुंज बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए ना कोई, लगन का दीपक बुझाए ना कोई, लगन का दीपक बुझाए ना कोई। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कलश मंगाकर उनमें रंग गुलवाना, और कोरे कोरे कलश मंगाकर उनमें रंग गुलवाना। लाल गुलाबी नीला पीला, लाल गुलाबी नीला पीला, केसर तिलक लगाना। लाल गुलाबी नीला पीला, केसर रंग भरवाना। बच बच कर रहना उनकी तेरी मेरी चाल से, बच बच कर रहना उनकी तेरी मेरी चाल से। होली खेलेगा आपा गिरधर गोपाल से, होली खेलेगा आपा गिरधर गोपाल से।